उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। यशपाल, पायल, अभिषेक, गरिमा अवस्थी, प्रवीण यादव, राज तक, निशु, पूजा वर्मा, महेंद्र, श्वेता सिंह, कुलदीप, सुमित, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास को, अवार्ड को। पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी थी, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। और शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और याद रखेंगे मैं क्या महत्वपूर्ण बताता जा रहा हूँ। सॉरी, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। एक सेकंड देना बच्चे बस। ठीक है, एकदम से ठीक है, उसको हमने बाद में सेट कर दिया है। तो शुरू करते हैं हम लोग अवार्ड्स में। सबसे पहले भारत रत्न से, किससे? भारत रत्न से, यानी राष्ट्रीय पुरस्कारों से हम शुरू करते हैं। जो हमारे देश के पुरस्कार हैं इनको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार इनको हम कहते हैं। यानी कि नेशनल अवार्ड्स है हमारे। क्या है? नेशनल अवार्ड्स है। और नेशनल अवार्ड्स की एक क्लास थोड़ी बड़ी होगी, शायद ऐसे भी हो सकता है 2 क्लासेस में ये जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, भारत रत्न, इसको भारत का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सेना का सम्मान नहीं है। सेना का तो कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। क्या होता है? क्या बोलोगे आपका? वो तो परमवीर चक्र होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा पुरस्कार होता है, क्या आप बता सकते हैं? पहले पर तो भारत रत्न होता है भैया, दूसरे पर कौन होता है? पद्म विभूषण होता है। कौन होता है? पद्म विभूषण होता है। दूसरा भैया कौन सा है बड़ा? पद्म विभूषण। तीसरा बड़ा भैया कौन सा है? पद्म भूषण। छोटा नाम है, इससे छोटा है ना थोड़ा, पद्म विभूषण से। और चौथा इससे भी छोटा, इसका नाम होगा पद्मश्री। क्या होगा? ये श्री चौथा भैया छोटा। तो क्या बोलोगे? ये 4 सीनियरिटी में। तो कई बार पूछ लेता दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तीसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा? आशीष चौधरी जी ने एकदम सही उत्तर दिया है, पद्म विभूषण। वेरी गुड। किरण पवार जी, आपने सही उत्तर दिया। स्थापना हुई 2 जनवरी 1954। भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में। इंपोर्टेंट डेट है, मार्क कर लो। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिए जाते हैं। मतलब देते तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री कब दिए जाते हैं? 26 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस पर। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिए गए। दरअसल में क्या हुआ कि कांग्रेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में, आर्टिकल 352 संविधान में। देश में इमरजेंसी लगी थी 26 जून 1975 को। उसके बाद में, मतलब 25 जून 1975 की रात थी वो। तो जब आपातकाल हटा, याद है ना आपको इमरजेंसी क्यों लगी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी और गलत तरीके से उन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके अपनी जीत दिखाई। फखरुद्दीन अली अहमद जी के साथ मिलकर उन्होंने क्या लगा दी? देश में इमरजेंसी लगा दी। तो लोगों ने विरोध किया और कांग्रेस की सरकार जैसे ही इमरजेंसी खुली 1977 के चुनावों में गिर गई, यानी कांग्रेस हार गई। तब आई थी 1970 में जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने आके क्या कर दिया? भारत रत्न को बंद कर दिया। लेकिन फिर से इंदिरा गांधी जी सरकार में आई 1980 में। इसी कार्यकाल में तो मौत हुई इंदिरा गांधी की। 1984 31 अक्टूबर 1984 उनके अपने अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। तो 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। और उनके अंगरक्षकों ने हत्या क्यों कर दी थी, इसके लिए आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार जानना होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? वरीयता क्रम में ये 7वां है। ये क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को वरीयता क्रम में कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान है राष्ट्रपति का। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक कौन है? आप कहेंगे राष्ट्रपति। दूसरा स्थान वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तीसरा प्राइम मिनिस्टर। चौथा गवर्नर का। पांचवा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है। छठा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति 6ठे स्थान पर। 7वें पर है वीपीएम, मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सीएम सभी स्टेट्स में। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को जो सम्मान है वो देश में सीएम के बराबर है। सुविधाएं बहुत हैं। किसी भी देश, क्या बोलेंगे, किसी भी राज्य में जाएगा देश के में, तो वहां का चीफ गेस्ट होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है, तो वो चीफ गेस्ट है सभी स्टेट्स के लिए। जहां जाएंगे स्टेट्स उनके ध्यान रखेगा, उनके रहने
सुरक्षा आदि की व्यवस्था करेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर उसको लेते नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा है, तो वो भारत सरकार से उस हेल्प को लेते नहीं है। ठीक है, आगे 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। एक साथ देखो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जो 1999 में 4 मिले, वो गलत डेटा होता है। गूगल पे बहुत बच्चों ने मेरे पास भेज रखा है उस डेटा को कि जी 4 होते हैं, 4 नहीं मिले। वो 1998 वाला एक गलती से कई साइट पर लिखा हुआ। एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को नोबेल भी, एक साल में, एक ईयर में कितने लोगों को? 3 को मैक्सिमम मिलेगा, 3 लोगों को, इससे ज्यादा को नहीं। आज तक दिया नहीं गया। अब ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता, चाहे तो दे दे, आज तक नहीं दिया गया। लेकिन 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भाई साहब ब्राइटनेस ज्यादा, ये वाली लाइट कब तुम्हें पता बटन कौन सा है ऊपर वाली का? कुछ और तो बंद नहीं कर दोगे? 1 मिनट में ही देखता हूँ ट्राई करके। भाई साहब क्लास बंद ना हो जाए, देख लेना। ठीक है, अब तो नहीं है ना लाइट ज्यादा, अब ठीक दिख रहा होगा। 1954 में 3 लोगों को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, गांधी जी के समधी थे। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके पास कौन सा पद था भारत में? भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। सीवी रमन पहले वैज्ञानिक है। कितने बच्चे बता सकते हैं सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? आप कहेंगे नेहरू जी हैं। 1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे, यानी व्यक्ति अगर मर चुका है आज की डेट में, लेकिन उसके काम बहुत शानदार थे, तो गवर्नमेंट उसको बाद में भी 10, 20, 30, 40, 50 साल भी उसके नाम को याद करते हुए, अब व्यक्ति तो रहा नहीं तो उसकी फैमिली को दिया जाएगा वो, तो मरणोपरांत इसी को कहते हैं। मरने के बाद में भी उसके कामों के लिए उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। 1957 गोविंद बल्लभ पंत, पहले सीएम कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो गोविंद बल्लभ पंत हैं, यूपी के सीएम थे। पहले राष्ट्रपति कौन है जिनको भारत रत्न मिला? राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला? सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा लाल बहादुर शास्त्री जी। सैल्यूट टू लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 66 2 ही तो साल देश के प्रधानमंत्री रहे और इतने परिवर्तन कर दिए ना। ये लोग जो आज भारत पूरा पीओके के लिए शोर मचाता है कि पीओके हमको कब्जा लेना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री ने करके दिखाया था 1965 के वॉर में। पीओके तो छोड़िए, उन्होंने भारत की सेनाओं को कहा था कि मुझे ये झंडा, ये तिरंगा लाहौर सेंट्रल पे चाहिए, लाहौर मध्य, लाहौर हेडक्वार्टर पर। और भारत की सेनाएं, भारत के वीर सैनिक लाहौर सेंट्रल पहुंच गए और भारतीय तिरंगा स्थापित कर दिया था। लेकिन क्या बोलेंगे, भारत और अन्य देशों के राजनीतिक दबाव आदि के चलते हुए, एशिया में अन्य देशों के दबाव के चलते हुए ताशकंद समझौता कराया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी को बैक ऑफ कराया गया, सेनाएं वापस बुलाई गई। नहीं, हमने, तुम पीओके की बात कर रहे हो, हमने लाहौर को घेर लिया था, लाहौर को। लाल बहादुर शास्त्री जी 2 साल रहे, ताशकंद समझौते की वजह से ही इनकी जान गई। आज तक खुलासा नहीं हुआ है कैसे मारे गए, इनके बारे में रिपोर्ट है बहुत सारी, जहर देके इनको मार दिया गया। तनी कुमार जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शिवानी रानी 1930 में सीवी रमन को नोबेल मिला, बहुत शानदार। तो पहले मरणोपरांत कौन है आपके? क्या बोलोगे? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। कुल 14 लोगों को मरणोपरांत मिला है। प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला पूछ ले या प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कह दे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो एक ही नाम सब लोगों को ध्यान आएगा, तब तो डाउट ही दूर हो जाएगा। लेकिन प्रथम महिला भी पूछे तो क्या कहोगे? वो इंदिरा गांधी जी। दूसरी महिला कौन है? मदर टेरेसा। दूसरी महिला कौन है आपकी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कहाँ की थी? ये भारत की नहीं थी, ये अल्बानिया की थी। बाद में 1948 में इसने नागरिकता ग्रहण की है, 1948 में। पहले विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। पाकिस्तान के निर्माण के एकदम विरोधी। आप बताएंगे, इनको हम सीमांत गांधी बोलते हैं। ये किस आंदोलन से? मैं आपको हमेशा 3 बजे प्रैक्टिस सेट में कई बार बताया था कि सीमांत गांधी जुड़े रहे लाल कुर्ती आंदोलन से। और जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया था तो इनको भी पाकिस्तान जाना पड़ा, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र की मांग ये करते थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जिन्ना के लिए कि आपने तो हमको भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है,
हमारा मरना तो तय है। तो पाकिस्तान के एकदम विरोधी थे। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी बोलते, पहले विदेशी है। कहा? फिर तो बात तो थे भारत के, लेकिन क्या बोलते? पाकिस्तान के थे। 1987 में जब इनको मिला तब ये पाकिस्तान के थे। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं, सेकंड विदेशी हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 1990 में मिला है, 1990 में। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। राजीव गांधी 1991, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 1991। एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत इंपोर्टेंट है, मार्क करना, बहुत पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस 2020 का 1% प्रैक्टिस सेट में मुझे तो नहीं लगता हमारा एक भी बच्चा जो पढ़ रहा हो वो गलत करेगा। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार या गायिका कौन है? लता मंगेशकर तो नहीं लिखोगे ना? हमेशा सिखाते आया हूं, बोलो यस और नो, यस और नो। आप कहेंगे भैया कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि लता मंगेशकर जी को दिल्ली पुलिस 2020 में दोनों विकल्प में थे, बच्चे लता मंगेशकर लगा के आए थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा 2001 में तुम ये बताओ मुझे, लता मंगेशकर जी के साथ में किसको और मिला था भारत रत्न? तो जानो कि भाई अपने छात्र हो, और नहीं तो नहीं जानो। 2014 सचिन तेंदुलकर, सीएनआर राव भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के 40 के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी भी हैं। कितनी एज में मिला था? 40 की। 2014 बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी। और 2019 में जीते जी मिला था प्रणब मुखर्जी को, 13वें राष्ट्रपति थे देश के। भूपेन हजारिका और इन दोनों लोगों को मिला था मरणोपरांत। बहुत बार पूछता, भारत रत्न प्राप्त करता भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? उनका प्रोफेशन क्या है? गीतकार है जी। बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है 2001 में। बहुत शाबाश, मैं आप सब लोगों के पीठ थपथपाता हूं मित्रों जिन्होंने उत्तर दिया है। इसका मतलब कि आप लोग बेसिक जीएस की समझ रखते हैं। और बेसिक जीएस क्या, हमने बहुत मेहनत की है मित्र, 17 + 10 80 प्रैक्टिस सेट में, और बहुत फाउंड किया। आपका एक बोलते ना कि फाउंडेशन बनाया जाए जो जीएस में मजबूती, वो बनाने का मैंने भरसक प्रयास किया था हमेशा। उम्मीद करूंगा उसमें मैं सफल भी हुआ हूंगा। अच्छे बच्चों के लिए तो सफल हुआ हूंगा जिन्होंने मेहनत की होगी। तो ये तो वो हैं जिनको जी लिमिटेड याद करना है कि भारत रत्न में क्या क्या महत्वपूर्ण है, मुझको पढ़ा दो इतना। अब आते विशेष बच्चों की तरफ, जिनसे मैं कहता हूँ कि भारत रत्न में आपको थोड़ा थोड़ा सारी स्लाइड देख लेनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट निकल के आ जाते हैं। 1954 सीवी रमन हो गए। और आपसे पूछे भारत रत्न पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो जी.सी. राजगोपालाचारी। बच्चे वैज्ञानिक नहीं है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वैज्ञानिक नहीं है, कौन है? सीवी रमन है। 1955 में एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू, ये भी बताए थे। फिर से उस पर ध्यान देना जो पहले बताया है। एम विश्वेश्वरैया भारत के एक अच्छे इंजीनियर रहे हैं। ठीक है। 1957 गोविंद बल्लभ पंत, इनको सबसे पहले कौन थे बताना? पीएम थे कि सीएम थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी ने कई बार पूछा है। 1958 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे को दिया गया। महर्षि धोंदो केशव कर्वे जो किससे जुड़े रहे हैं? आपका एसएनडीटी विद्यालय से। एसएनडीटी विश्वविद्यालय है, बहुत बार आपको समझाया है। श्री नाथीबाई ठाकरसी विश्वविद्यालय, महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय है वो धोंदो केशव कर्वे जी ने खोला। तो ये 1858 का इनका जन्म था। ये 100 साल के हो गए 1958 में। तो एसएससी ने पूछा है किस व्यक्ति को उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया है? सीएम थे जी यूपी के, बहुत शाबाश इतने ध्यान से सुनने के लिए मित्र। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे मनाते हैं 1 जुलाई को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांडु वामन काणे, लाल बहादुर शास्त्री जी ये हम पढ़ ही चुके अभी, इंदिरा गांधी जी, वीवी गिरी हम पढ़ चुके, कुमार स्वामी कामराज 1976 के कामराज इंपोर्टेंट है 1976 में। 1980 मदर टेरेसा इंपोर्टेंट है, अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि जब ये विश्व रूप से विश्व पटल पर इनको नोबेल दे दिया गया था 1979 में, तो बहुत चर्चित हुई थी। फिर भारत सरकार ने भी सोचा। आचार्य विनोबा भावे 1983, ये मैं जब आपको रमन मैगसे से पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा, याद रखना। 1983 उत्तर तो तुम्हारा आना चाहिए। ठीक है, आगे आइए।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ में नेल्सन मंडेला को। सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी जी दोनों बताए थे मैंने। मोरारजी देसाई भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक बात देखना कि मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1991 में भारत रत्न तो मिला ही, निशाने पाकिस्तान भी मिला। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। तो मैं अगर पूछूं भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है, तो क्या बोलोगे? भैया मोरारजी देसाई, भारत और पाकिस्तान दोनों। ठीक है। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ देखना, मरणोपरांत है। भारत रत्न लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल में जो भारत रत्न देने वाली संस्था थी उसमें प्रधानमंत्री की जो कमेटी थी उसमें ये सदस्य थे। इन्होंने कहा भाई मुझको प्लीज भारत रत्न मत दो, नहीं तो लोग शक करेंगे कि भारत रत्न दे दिया। तो इन्होंने भारत रत्न में बोला मैं स्वीकार नहीं करूंगा। गवर्नमेंट तो चाहती थी क्योंकि बहुत शानदार मुसलमान रहे हिंदुस्तान के लिए, हमेशा पाकिस्तान के या इस अत्याचार के या क्रूरता करने वाले जो मुस्लिम थे, जो धर्मांतरण के द्वारा देश में पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा विरोध किया था। पाकिस्तान में जब हमारे बहुत सारे दलित समुदाय के लोग पाकिस्तान में पहुंच गए तो इस्लाम ने उनका जबरदस्ती वहां इस्लामीकरण कराया, जिसका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उस समय कानून मंत्री थे। उन्होंने घोर तरीके से विरोध किया कि तुम ऐसे दलित लोगों को इस्लाम में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये उन सब चीजों के प्रखर विरोधी थे। बहुत विद्वान भी थे, आप जानते हैं, पहले शिक्षा मंत्री भी बने, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी थे 1923 में। तो इन्होंने मना कर दिया। आप समझ रहे, भारत रत्न जैसे पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। बाद में 1992 में मरणोपरांत इनको दिया गया, गवर्नमेंट ने इनके परिवार को दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक लिखा है। सपना जी 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे JRD टाटा, सत्यजीत रे 1992। APJ अब्दुल कलाम के साथ मिला अरुणा आसिफ अली को, जो आपका अरुणा आसिफ अली हम जानते हैं 1942 आंदोलन से जुड़ी रही। गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत है। MS सुब्बुलक्ष्मी 1998, इंपोर्टेंट है। पंडित रविशंकर, मुझे बताओ किस वाद्य यंत्र से जुड़े रहे हैं? मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है मित्र, बोलेंगे भी फटाफट से। तो बोलेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कब? अमर्त्य सेन को 1998 में मिला नोबेल पुरस्कार। तो भारत सरकार पहले नहीं आइडेंटिफाई करती थी, देखा यार वैश्विक पटल पर इन्होंने नोबेल जीता है, चलो इनको भारत रत्न दे देते अगले साल। जैसे अभी मैंने बताया मदर टेरेसा को अगले साल दे दिया 1980 में, 1979 मिला इनको, 1998 मिला, 1999 भारत सरकार ने दे दिया, लो भारत रत्न ले लो। गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर। भीमसेन जोशी जी 2008। बच्चा ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जिसको ये याद ना हो, जिसको ये याद नहीं होनी तो करने तो होंगे। अभी 2014 बताए, 2015 बताए, 2019 बताए, अभी बताए थे सारे। अब आते हैं पद्म पुरस्कारों।